नमस्कार साथियों, मैं इसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ऊपर है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले जो रियल फंक्शन होता है उसके कंसेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट दिया है जो ये एक्स है एंड हमारे पास एक अनदर सेट दिया है जो यह y है। अगर हम क्या करें कि अगर इस x के किसी एलिमेंट x को हम किसी y के एलिमेंट जो y है उससे किसी चीज़ से अगर रिलेट कर पाए तो जो रिलेट करते हैं उस चीज़ को हम फंक्शन बोलते हैं। दैट इज मान लीजिए ये जो x है ये y से किसी रिलेशन जो डिफाइंड है x से y में, ये f इसके थ्रू x y से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, ये जो f है वो हमारा x का फंक्शन बनता है। दैट इज हम इसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। जो f है वो x का फंक्शन है। ठीक इसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है एंड एक अनदर सेट बी दिया हुआ है। एंड एक चीज़ नोट करें कि ये जो ए एंड बी है वो सबसेट है सी के। दैट इज ये सब सी के सबसेट है। अगर हम ए में कोई एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट जेड कंसीडर करें, अगर हम इस एलिमेंट जेड को एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर पाए किसी रिलेशंस के थ्रू, तो हम इस कंडीशन में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास जो जेड है वो बी के किसी एलिमेंट डब्ल्यू से ज्वाइंट है एंड जो जेड एंड डब्ल्यू है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जुड़े हुए हैं किसी फंक्शन एफ के थ्रू। इस कंडीशन में क्या कहते हैं कि अब जो एफ बनेगा वो जेड का फंक्शन बनेगा। दैट इज एफ इज ए फंक्शन ऑफ जेड एंड दैट सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू होगा दैट इज जो जेड डब्ल्यू से रिलेट हुआ है एफ के थ्रू, तो वो लिख सकते हैं हम डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। दैट इज एफ जो है जेड का फंक्शन है। चूंकि नोट करें कि जो जेड और डब्ल्यू वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम ये जो फंक्शन मिला है ये एफ, इसी को हम बोलते हैं कि दैट सिंप्लाई एफ इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है। हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की ये जो डेफिनेशन है उसको लिख लिया है। इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ जेड इन ए देयर करस्पॉन्ड्स वन और मोर डेफिनेट वैल्यू ऑफ जेड इन बी थ्रू द फंक्शन एफ, देन एफ इज ए कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज हमारे पास दिया है एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एंड इधर दिया है 1 प्लस आई बटे में हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। एंड इसी प्रकार से हम नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई और इधर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस आई वाई। ये जो हमारे पास डिफाइन किया है जो फंक्शंस, यह कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट इज
ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हम जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल होता है वो डिनोट होता है e टू द पावर ऐसे। एंड अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें दैट इज e की पावर z लिखे हम और उसे डिफाइन करें इस प्रकार से 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस z टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। और इस तरह से ये जो सीरीज है वो चलती चल जाए। तो ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन मिला है, इस तरह से जो फंक्शन हमारा मिला है ये, इसी को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ जेड। नाउ हम कुछ इसमें डिडक्शन फाइंड आउट करते हैं। दैट इज अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फार्मूले में दैट इज हम पुट करें z इक्वल टू आई थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा होगा। एंड इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ये 2 प्लस आई थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई थीटा टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। और इस तरह से ये सीरीज होगी, चलती चली जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे तो बनेगा हमारे पास e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आई थीटा। और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज स्क्वायर से एक बार आई स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, एक बार थीटा पे स्क्वायर ब्रेक करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, और इसी तरह से क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई तोड़ देते हैं तो बनेगा हमारे पास आई क्यूब और ये थीटा का पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इसी तरह से हमारे बनेगा आई टू द पावर 4 थीटा टू द पावर 4 अपन में हो जाएगा फैक्टोरियल 4। और ये सीरीज होगी चलती चली जाएगी। एंड एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि हम जानते हैं कि जो आई होता है वो बराबर होता है रूट में -1 के। अगर स्क्वायर करें तो होगा हमारे पास आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसी प्रकार से हमारे पास आई क्यूब इक्वल टू बनता है माइनस में आई एंड आई टू द पावर 4 बनता है हमारे पास 1। इसी तरह से अगर हम आई की प्रत्येक वैल्यू को इसमें पुट करें तो क्या होता है हमारे पास कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट बन जाते हैं। दैट इज हमारे पास बनेगा ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आई थीटा। इसमें पुट करेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस थीटा टू द स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा हमारे पास ये जो प्लस था माइनस हो जाएगा और ये जो आई क्यूब है वो माइनस हो जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारे पास आई थीटा क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस, और इसे हम आई का 4 करेंगे, फोर्थ पावर करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा टू द पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4। और सीरीज होगी हमारे पास चलती चली जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो आई है ये हम उसे एक ठाई लिखते हैं और जो आई से फ्री है हम उसे एक ठाई लिख लेते हैं। तो कुछ हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू 1, आई नहीं तो एक ठाई कर लेते हैं और ये वाला टर्म लिख देते हैं माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसमें है प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस तरह से हमें चलती चली जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो आई है उसे एक ठाई लिखकर उसमें हमसे आई को कॉमन कर लेते हैं
तो बचेगा हमारे पास प्लस में यहाँ से आई कॉमन हो जाएगा, तो आई सिर्फ आएगा हमारे पास थीटा, इधर हम कॉमन करते हैं आई इसमें से, तो बचता है हमारे पास माइनस थीटा टू द पावर 3/3 प्लस थीटा टू द पावर 5/5, और इस तरह से भी सीरीज हमारी चलती चली जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास हो जाए वो बनेगा ई टू द पावर आई थीटा, वो बनेगा हमारे पास, ये जो बनेगा वो है कॉस थीटा, और प्लस आई को हमने कॉमन किया है तो आई, और वो जो फार्मूला था हमारे पास वो बन जाएगा साइन थीटा का फार्मूला। सो हमारे पास जो नया फॉर्मेट आया है ये वाला चीज, ये इसे हम कहते हैं एलर फार्मूला। एलर फार्मूला। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले में हम जो थीटा है वो माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं क्या, थीटा रिप्लेस कर रहे हैं माइनस थीटा से, तो बनेगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। एंड एक चीज नोट करें कि जो कॉस माइनस थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा के, तो हमारे पास बनेगा कॉस थीटा, और इधर जो हमारे पास साइन माइनस थीटा होता है उसमें से माइनस बाहर निकलता है, तो बचेगा माइनस आई साइन थीटा ई टू द पावर माइनस आई थीटा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये जो आई साइन थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो बनेगा हमारे पास ई के पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। अगर 2 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपन हो जाएगा 2। एंड इसी प्रकार हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशंस 2 कर दें तो हमारे पास जो बनेगा वो हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा, इधर ले जाएगा हमारे पास माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा इसको टू हो जाएगा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास हो जाएगा आई साइन थीटा और प्लस में हो जाएगा आई साइन थीटा। तो आई साइन थीटा और आई साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम जो 2i से उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2i ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। सो हमारे पास जो 2 फार्मूले आए हैं कॉस थीटा की एंड ये जो है साइन थीटा की, सो यह जो रिप्रेजेंट करता है वो बताता है कि जो त्रिकोणमिति जो हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू द पावर जेड इसका पीरियड्स क्या होता है। चूंकि एक चीज़ नोट करें कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर जेड है हम उसे ई जेड या ई एक्स पी जेड लेकर डिनोट करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस होता क्या है। मान ले कि एक जो फंक्शन है एफ वो डिफाइंड है एक्स टू वाई में एक फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू है वाई है। अगर हम इस एफ एक्स में कोई एक ऐसा एलिमेंट दैट इज टी एक ऐसा एलिमेंट इसमें जोड़ दे, अगर वो एफ एक्स के ही बराबर हो जाए तो इस प्रकार के जो फंक्शन मिलता है उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं।
दैट इज हमारे पास जो फंक्शन बने वो इस प्रकार से बने, दैट इज एक्स प्लस टी जोड़ देने पर हमारे पास यही फंक्शन मिल जाए, दैट इज एफ एक्स मिल जाए। तो इस प्रकार के जो फंक्शन प्रॉपर्टी रखते हैं, इस प्रकार के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि मान लें कि हमारे पास एक साइन है, साइन एक्स एक फंक्शन है। अगर हम इस साइन एक्स प्लस 2 ऐड कर दे तो वापस से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन एक्स ही मिल जाएगा। सो इस प्रकार के जो फंक्शंस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उसे हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है इसमें इसकी पीरियोडिसिटी चाहे पीरियड इसका कितना होता है। सो एक क्वेश्चन से हमें शो करना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका पीरियड 2πi होता है। सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो दिया है e⁻z। अगर हम इसमें जोड़ दें 2πi अगर इक्वल हो जाए e⁻z के, तो इस प्रकार का जो कंडीशन आएगा हम कहेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो पीरियड है वो 2πi है। सो e⁻z प्लस 2πi इक्वल टू होगा हमारे पास e⁻x प्लस i/a प्लस 2πi। एंड हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इज हमारे पास हो जाएगा e⁻x और ये हो जाएगा e⁻i प्लस 2πi। अगर हम इसमें i को कॉमन करें तो हमारे पास बनेगा e⁻x e⁻i प्लस 2πi बन जाएगा। एंड हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ये जो है एलर इक्वेशन बन गया है, दैट इज एलर थ्योरम से, एलर फार्मूले से हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा e⁻x cos y प्लस 2πi प्लस i sin y 2πi हो जाएगा। एंड नोट करें कि अगर हम इसे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से ब्रेक करें तो होगा हमारे पास e⁻x और ये बन जाएगा हमारे पास cos y प्लस साइन y प्लस 2πi की वैल्यू हो जाएगी साइन y और यहाँ पे i। एंड फिर से हम क्या करते हैं, इसे एलर फार्मूले से इस प्रकार लिख लेते हैं, दैट इज हमारे पास हो जाएगा e⁻x इंटू i और y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास e⁻x प्लस i y। दैट सिंप्लाई हमने जो हमारे पास था इस वाले चीज़ को हमने फिर से क्या किया, यहाँ प्रूफ किया। दैट सिंप्लाई लिख सकते हैं e ये z हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि जो z है वो z है e आ गया और 2πi में ऐड करने पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी पीरियोडिसिटी होती है 2πi। एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि हमने जो प्रीवियस जो क्लासेस में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देखे थे वो वैलिड थी सिर्फ एक रियल नंबर के लिए। अब यहाँ पे जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो देखेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड होगी, दैट ये सब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्री के रूप में। दैट इज जहाँ हमने अब देख सकते हैं कि जो साइन जेड है, कॉस जेड है, टाइन जेड है, कॉस जेड है, कोसेक जेड है, सॉरी ये कॉट जेड होगा, कॉट जेड है, सेक जेड है और इस प्रकार साइन स्क्वायर जेड प्लस कास स्क्वायर जेड, जहाँ जहाँ आप जेड देख रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म का है, जो कि यह सब ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ के लिए भी वैलिड होता है और हमें यह रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को ब्रेक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कहता है कि हमें एक्सपोनेंशियल
माइनस आई पाई बाई टू या ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सॉल्व since we know that जो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर आई थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। हम यह यूलर थ्योरम से यह जानते हैं, यूलर थ्योरम से ये। अब हम क्या करते हैं, जो थीटा है उसकी वैल्यू को हम माइनस पाई बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं। सो थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस पाई बाई टू से। सो हमारे पास बनेगा ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू इक्वल टू होगा कॉस और थीटा के स्थान पर रखते हैं माइनस पाई बाई टू प्लस आई साइन एंड थीटा के स्थान पर फिर से रखते हैं हम माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा के। सो कॉस माइनस पाई बाई टू होगा, वो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू के। एंड यह जो साइन माइनस पाई बाई टू है वो माइनस बाहर हो जाएगा तो बनेगा माइनस आई साइन पाई बाई टू। एंड जो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है वो होती है 0 माइनस और ये आई। एंड साइन पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 1। सो हम इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली माइनस आई, दैट इज ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस आई के बराबर होता है। एग्जाम्पल हम अपना सेकंड देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि हमको प्रूफ करना है एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर ई का पावर एक्स प्लस आई और यह इतने के बराबर होता है। सो हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं प्रूफ। एल एच एस इक्वल टू दिया है ई टू द पावर ई का पावर एक्स प्लस आई वाई। एंड नोट करें कि हम इसे इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, तो ई टू द पावर होगा ई एक्स इंटू ई आई वाई। फिर नोट करें कि यह जो बना हमारे पास वो एलर फार्मूला, दैट इज एलर थ्योरम। अगर हम इसे एलर थ्योरम से कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर लेते हैं तो बनेगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, इतना कुछ हमारे पास बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, दैट सिंप्लाई हम इसे पुनः इस वाली टर्म को कुछ इस प्रकार फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बनेगा हमारे पास ई टू द पावर ई एक्स कॉस वाई हो जाएगा। फिर हमारे पास बनेगा प्लस आई ई टू द पावर एक्स साइन वाई हो जाएगा। नाउ हम क्या करते हैं, इस चीज़ वाले टर्म को फिर से इस प्रकार हम ब्रेक कर लेते हैं, तो बनेगा हमारे पास ई टू द पावर ई एक्स कॉस वाई इंटू ई टू द पावर आई ई टू द पावर एक्स और ये बनेगा हमारे पास साइन वाई। फिर से क्या करते हैं कि प्रीवियस हमने जो एलर थ्योरम देखा था उससे यहाँ पर हम इसे थीटा का स्थान पर ई की पावर एक्स और साइन वाई को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा ई टू द पावर ई एक्स कॉस वाई हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है वो ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास कॉस ई टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस आई साइन ई टू द पावर एक्स साइन वाई बन जाएगा हमारे पास। एंड नोट करें कि
यह जो आया है वो हमारे पास आया है वो RHS के बराबर आया है। हेंस जो हमें सिद्ध करना था, दैट इज हमें यही प्रूफ करना था कि जो बराबर होता है e टू द पावर EX प्लस आई वाई, वो बराबर होता है e टू द पावर EX कॉस वाई, कोष्टक में कॉस e टू द पावर AX साइन वाई प्लस आई साइन e टू द पावर AX साइन वाई। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था।